और दोस्तों हाँ ठाकुर दोस्तों, अभी ना जो हम लोग रिसेल में काम करते थे उसमें काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो फ्लैट है तो बायर नहीं है, बायर है तो उससे मिलती प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो फ्लोर हाई चाहिए, उसको फेसिंग जो भी चाहिए, और सबको भी नई चीज़ पसंद आती है, पुरानी ओल्ड बिल्डिंग में कोई लेना नहीं चाहता। तो बॉस अभी तक जो मेरा मेन बिजनेस था सब रिसेल रेंटल में था, प्राइमरी भी ना नहीं था, नहीं करता था। बट अभी मैं टोटल ऐसे आई एम सिटिंग ऑन द वर्ज ऑफ एक्सप्लोजन। आई एम सीरियसली गोइंग फॉर फर्स्ट सेल ओनली। कितने तो भी इंडिया के टॉप ब्रोकर है, टॉप 10 निकालो, 20 निकाल लो, 50 निकाल लो, 500 निकाल लो, सब के सब अगर आपको मिलेंगे तो प्राइमरी सेल वाले मिलेंगे। सीपी बोलते हैं जिसको, चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर बनने का, ब्रोकर एजेंट दलाल नहीं, सिंपल काम है। क्लाइंट को लो, जाके बिठाओ। अगर इतना कर सकते हो तो आप बहुत पैसे कमाओगे। बिल्डर ढूंढने का, अच्छा रेपुटेड ब्रांड, टाइम पे जो पैसा दे, काम खत्म। इतना आ गया, आप शहंशाह। कार पे कार खरीदते जाना, घर पे घर खरीदते जाना। अब उसको सिस्टमेटिक कैसे चलाना है, जैसे अभी मैं भी पूरा नया जा रहा हूँ हाँ, तो मुझे बड़ा ऐसा होता था कि यार एक को कॉल करो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, किस किस की नॉलेज रखेंगे। तो क्या मेन चीज़ें रहती हैं जो हमको मतलब ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहले तो कोई प्रोजेक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लैंड पार्सल कितना है, कितने एकड़ में आ रहा है, क्या चीज़, लैंड पार्सल कितना है, 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ की टाउनशिप, ऐसे। दूसरा चीज़, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे, 1 BHK, 2 BHK, रो हाउस, विला, डुप्लेक्सेस, ठीक है। तीसरी चीज़, कारपेट साइज़ क्या क्या है, 2 BHK में भी क्या क्या ऑप्शन है, 3 BHK में क्या क्या ऑप्शन है, तो क्या कारपेट साइज़। उसके बाद प्राइस क्या है उनका, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, वहाँ पे कौन है जो चैनल पार्टनर को हैंडल करता है, SM कौन है जो आपका ना डिसीज़न देगा सारे, आप जिसके पास जाओगे नेगोशिएशन के लिए बिठाओगे, तो वो कौन सा बंदा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डेटा पोजीशन, कब पोजीशन मिलने वाला है, डिलीवरी कब है प्रोजेक्ट की, ये। और फिर ब्रांडेड कौन सा है, मतलब नाम कुछ भी हो सकता है प्रोजेक्ट का, पर बाय गोदरेज है, लोढ़ा है, शाहपुर जी है, जैसे भी है, ठीक है। लोकेशन आपको जानना जरूरी कि कौन से लोकेशन में है। तो करना क्या है, ठीक है, एक ऐसी लिस्ट बना लेने का एक्सेल में, ठीक है। ऊपर यही सारे 5-6 कॉलम्स बना लेना, क्या, लैंड पार्सल, कॉन्फ़िगरेशन, कारपेट साइज, प्राइसिंग, कौन वहाँ का सेल्स मैनेजर है, कब डेट ऑफ पोजीशन है, तो ये सारे बना लिए। उसके बाद हर प्रोजेक्ट का जो भी है, लोकेशन हो गया, लोकेशन वाइज चाहे तो अब आपने एक लोकेशन का डाल दो, जितने भी प्रोजेक्ट चालू है, तो आपको क्या इजी हो जाएगा, समझे कि नहीं। 10 प्रोजेक्ट का मैंने डाल दिया, अब जैसे मैं पूना विमान नगर में, तो मैं डाल दूंगा शुभ गेटवे, एंड सेम वो जो कॉलम में भरते जाऊंगा, लैंड पार्सल है कितने एकड़ का, चलो 5 एकड़ है। फिर कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कितनी यूनिट्स आ रही हैं, वो भी एक 500 की फ्लैट्स बनने वाले हैं, 5000 बनने वाले हैं। थोड़ा एमिनिटीज़ के बारे में भी नॉलेज अगर आप ले सकते हो तो अच्छा है, पर उतना उस पर नहीं, बट क्योंकि आजकल सब दे ही रहे हैं, स्टैंड अलोन बिल्डिंग में तो अपन वैसे भी काम नहीं करते। या पेमेंट स्लैब क्या है, टोकन अमाउंट क्या लगता है, बुकिंग अमाउंट या EOE क्या रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जान लो। और ऐसे फिर लिस्ट सारे, फिर बिल्डर के जितने भी है, समझो एक एरिया है विमान नगर, तो विमान नगर के समझो 15 प्रोजेक्ट चालू, 15 का लिख लिया। तो अब जब टेली कॉलर को मैं ये बना के दे दूंगा तो उसके लिए सिंपल हो जाएगा, ऐसे कॉल करेगी कि सर जो भी उसकी पिच होगी, अभी वो कॉलिंग के वीडियो देखना पड़ेगा आपको, कि कुछ है, आप इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी में, बोलेगा हाँ क्या है, तो उसको ईजी है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, इतना कारपेट मिलेगा, या उसकी रिक्वायरमेंट कि मेरे को बिगर कारपेट साइज चाहिए, मेरा बजट ये है, मेरे को ये लोकेलिटी में चाहिए, मेरे को अर्ली पोजीशन चाहिए, मेरे को हाई फ्राई। हाँ उसमें और एक चीज़ जो पहले बताई थी ना, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनने वाली है, एक और चीज़ ऐड करना है, तो पर फ्लोर कितने फ्लैट हैं। एक ही बार आपने ये सिस्टम डाल दिया ना, देखो काम एकदम हो जाएगा। फिर कैसे आपके स्क्रीन पे है तो बोलेगा कि कितने है, मेरे को थोड़ा अपर फ्लोर में इंटरेस्ट, ठीक है ना सर, आपको 25वें फ्लोर पे मिल जाएगा ऑप्शन,
सारी चीज़ें फिर आप बता सकते हो उससे, तो बहुत स्मार्ट काम हो जाएगा। उसके बाद जब आप डेटा वटा दोगे, जो भी जहाँ से सिस्टम रहता है, आप लीड जनरेट करके, चाहे वो ऑनलाइन कैंपेन VDNB सब चाहे, तो उसके फिर उसका एक बना दो सारे क्लाइंट्स का। उसके आगे फिर रिमार्क देते रहो, इनको कॉल किया तो हर एक पे कम से कम 3 बार कॉलिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहली बार ही उसने कुछ बोल दिया तो नहीं, सेकंड बार करके देखो, क्रॉस करके देखो, आज इस बंदे से कॉलिंग कर रहा था, दूसरे को दे दो। और जो विजिट कर लिया है उसका फिर फॉलोअप का क्या स्टेटस है, तो वो सब ऐसा फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप फॉलो थ्रू हम बोलते हैं ना, वो एक में मेंटेन करते रहो। या इसने कहाँ कहाँ विजिट कर लिया है, ये प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट में, यहाँ पे गया था तो क्या हो गया, मान लो यहाँ देखा था उसको पसंद आया, उसके वाइफ को पसंद आया, वो सब डालो। तो कोई जब ये रिटर्न में होगा सब कुछ, तो आपसे कोई मिस नहीं होगी और दिमाग पे इतना लोड नहीं लोगे। हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर रहती है। 2 दिन पहले क्या खाया शाम को, बताओ आप लोग को याद है तो लिखना आपने कमेंट में, क्या खाया था। याद नहीं रहता हमको, क्या पहना था, ओ मेरे को शायद ऐसा लगता है। जो हम खाते पहनते हैं वो याद नहीं रहता 2-3 दिन में। तो हर चीज़ इसलिए बना के रखो, देखना आपका टाइम भी सेव होगा, स्मार्ट काम होगा, कोई फॉलोअप से बचेगा भी नहीं कि गलती से ये रह गया है। और डेली आए कि सब आपके पास सिस्टम में है। और जब आप 10-20 को ऐसा आंसर करोगे, वहाँ से डेटा देखते रहोगे, तो आपको खुद पूरा बाय हार्ट हो जाएगा। इसका प्रोजेक्ट का ये पोजीशन है, इसके यहाँ है, यहाँ पे इन्वेंट्री इतनी बची है, इतना सब आपको आ जाएगा। बड़ा आसान है। और जो भी उनके फिर SM है, क्या है, उनसे अपना रेपो बिल्ड करते रहने का, उनको फ़ोन करते रहने का, उनसे बातचीत करने का, कि टैगिंग का। कभी कभी अच्छे रिलेशन रहे तो फ़ोन पे भी हो जाता है, अपन नहीं जा पा रहे हैं तो वो बंदा भी वहाँ आके आपके नाम पे टैग करा देगा। मैं ऐसे करता हूँ जहाँ काम करता हूँ, इतना रिलेशन बना लेता हूँ। उसको भी थोड़ी बुकिंग वगैरह देनी पड़ती है कि थोड़ा यार अटक गए, देख लोगे क्या, मेरा क्लाइंट आ रहा है, उसका ये है। ऑनलाइन भी हो जाता है या वीडियो कॉल करके हो जाता है। उन लोगों से आपके अच्छे रिलेशन चाहिए। या उनका और कोई असिस्टेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह रहता है जो CP के लिए रहता है, तो वो खुद भी आप ऑफिस में बुला लो, भाग के आते हैं। बोलो कि हमारे जो भी स्टाफ है उनको एक बार ट्रेनिंग दे दो, नया क्या है, तो पूरा आपको बताएंगे उनका USP क्या है, क्योंकि कंपैरिजन कैसे है। और ये जो मैं शीट बताता हूँ ये कंपैरिजन वाली है कि इतना कारपेट का यहाँ पे इतना गिर रहा है, वो इतना चार्ज कर रहा है, तो अब आपको पूरा आइडिया आ गया ना, आप गाइड कर सकते हो। ये इसका इतना मांग रहा है, यहाँ पे इतना है, इनकी बालकनी साइज़ का ये है, सब एक ही शीट में ऐसे। तो एरिया वाइज बना ली मैंने, विमान नगर हो गया, खराड़ी हो गया, कल्याणी नगर हो गया, जहाँ भी काम कर रहे हैं। तो आप देखना बिज़नेस में मज़ा आ जाएगा आपको। और अभी धीरे धीरे आपको यही फोकस करना है कि प्राइमरी सेल में आ जाओ। 4 का टारगेट ले लो। पहला महीना है जिसका 4 का 4, हर आदमी 4 का सोचे। कितना भी बुरा हाल रहेगा 2 हिट करोगे। और कोशिश करो 5 विजिट हफ्ते में कराने की। जो ये कर लेगा, महीने का 20 करेगा, मैं गारंटी देता हूँ 2 उसका सेल होना ही होना है। स्पेशली उस प्रोजेक्ट पे काम करो जहाँ पे इन्वेंट्री खूब दबा के है और जो अभी फ्रेश लॉन्च हुआ है। 2 साल से एक फेज लॉन्च करते जा रहा है, तो जो भी खरीदार थे, जो इंटरेस्टेड थे, वहाँ पे खप चुके हैं। अब बहुत वो स्लो हो जाता है। शुरू में जब आता है तो एकदम दनादन बुकिंग होती है एकदम से। वो कैसे बोलते हैं ना, जब समुद्र की लहर आती है तो सारी चीज़ें ऊपर उठा लेती है, तो वो लहर आती है। नया प्रोजेक्ट कोई बड़ा ब्रांड लॉन्च कर रहा है, देखना उसमें फिर अगर आपने अच्छा काम किया ना, खूब दबा के बुकिंग होती है और सब चॉइसेस मिल जाती है लोगों को। कॉर्नर का चाहिए, ये वो ऑप्शन। क्योंकि जो लेट हो गया, अभी 3 साल पहले बुक हुआ, तो अभी वहाँ पे जो यूनिट बची है, कुछ तो दिक्कत है। साउथ फेसिंग होगी, ऐसा होगा, व्यू ख़राब होगा, कुछ ना कुछ वजह है ना, फॉल्टी पीस है तभी तो बचा है। ये चीज़ को समझो। तो ऐसे आप काम करोगे तो बहुत कम काम में अच्छा पैसा बनाओगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।